आज के समय में फ्री रेंज सिस्टम से पोल्ट्री फार्मिंग करना इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि रेडीमेड कंपनी का फीड और डीप लीटर सिस्टम में मुर्गियों को पैक करके जब हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो ऐसे में रेडीमेड कंपनी का फीड, मेडिसिन की कॉस्टिंग, चिक्स की कीमत, इलेक्ट्रिक बिल का खर्चा, इन सभी बातों को मिला के ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जिससे कि जो हमारा सेलिंग रेट होता है उसमें से अगर हम हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करते हैं तो जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होती है वो बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों को अपना मनचाहा प्रॉफिट नहीं मिलता। ऐसे में अगर आपको प्रोडक्शन कॉस्ट कम करानी है, या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट कम करते हो तो मार्केट में होने वाला जो सेलिंग रेट है वो तो कांस्टेंट है, तो ऐसे में जो आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रहेगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए अगर कोई मुर्गी 100 रुपए की बनती है तो ऐसे में 75 रुपए सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट उसकी फीड के पीछे ही आती है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप फ्री रेंज सिस्टम से पोल्ट्री फार्मिंग करते हो और जो 75 रुपए फीड का जो खर्चा लगने वाला है उसकी ही अगर कॉस्टिंग आप कम करते हो तो ऐसे में जो भी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रहेगी वो आपकी डायरेक्टली बढ़ जाएगी। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या इसका हिसाब है, इसके 5 पॉइंट्स पर आपको मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा। ईच एंड एवरी टॉपिक आप प्रॉपर्ली समझिएगा। सबसे पहली तो बात, लो कॉस्ट फीड हमें अरेंजमेंट कराना होता है या फिर जो फीड की कॉस्ट आती है फ्री रेंज सिस्टम में वो बहुत ही कम होती है, इसके वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, एज कम्पेयर टू डीप लीटर सिस्टम में पाली जाने वाली मुर्गियों से, चाहे फिर आप ब्रॉयलर की पालते हो चाहे फिर आप देसी की पालते हो, अगर आप उनको फ्री रेंज सिस्टम में बाहर में छोड़ते हो, ठीक है, तो ऐसे में उसकी इम्यून एज कम्पेयर टू डीप लीटर सिस्टम वाले मुर्गियों से ज्यादा की होती है। ठीक है, तीसरी बात, पोल्ट्री रेट अगर डाउन भी होता है तो ऐसे में भी आपके ऊपर ज्यादा रिस्क नहीं रहती क्योंकि आपकी लो कॉस्ट फीड के अरेंजमेंट होने की वजह से आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कम होती है। रेट अगर 15-20 दिन तक के भी डाउन में रहता है, मान के चलिए मैं देसी कैटेगरी के रेफरेंस के थ्रू बोल रहा हूँ, तो ऐसे में भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि आपको फीडिंग की कॉस्ट बहुत ही कम आती है। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई रेट डाउन होने के बाद 15-20 दिनों तक के अपने मुर्गियों को फीड नहीं खिला सकते, ठीक है, क्योंकि तो रेडीमेड कंपनी का फीड बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो ऐसे में पोल्ट्री रेट अगर डाउन भी होता है तो आपके पास लो कॉस्ट फीड की अरेंजमेंट होती है और फ्री रेंज सिस्टम में आप अपने मुर्गियों को छोड़ दो, इसके वजह से रेट बढ़ने तक के आप अपने माल को स्टॉक करके रख सकते हो, जिससे कि आगे जो बढ़ के रेट आएगा उससे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। चौथा पॉइंट होता है हाई ऑर्गेनिक पोल्ट्री रेट। या दोस्तों, जब आप फ्री रेंज सिस्टम में लो कॉस्ट फीड की अरेंजमेंट करा के मुर्गियों को बाहर में छोड़ते हो, ठीक है, तो ऐसे में वो ऑर्गेनिक कैटेगरी में मुर्गियों का मीट आता है। तो ऐसे में आप प्रॉपर मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को अपना के हाई रेट में हाई ऑर्गेनिक मीट, मतलब कि हाई ऑर्गेनिक चिकन करके मार्केट में बहुत ही अच्छे खासे रेट में बेच सकते हो। और बहुत सारे लोग जब आप फ्री रेंज सिस्टम से पोल्ट्री फार्मिंग करोगे तो एज कम्पेयर टू पोल्ट्री फार्म के मुर्गियों के रेफरेंस के बजाय आपके फ्री रेंज सिस्टम में पाले जाने वाली मुर्गियों को खाना पसंद करेंगे, क्योंकि जो फ्री रेंज सिस्टम में मुर्गियां पाली जाती है उसको किसी भी प्रकार का कैनिबलिज्म का प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, जब कभी भी आप डीप लीटर सिस्टम में मुर्गियों को पालते हो तो बहुत ही कम जगह पर ज्यादा मुर्गियां रखने की वजह से कैनिबलिज्म का प्रॉब्लम होता है। मुर्गियां एक दूसरे को काटती है और उनके पीठ के ऊपर के बाल और उनके पूंछ के पूरे बाल निकल जाते हैं, जिससे को दिखने में ही बहुत ज्यादा बीमार मुर्गियां लगती है, जिससे कि होलसेलर भी आपको बहुत ही रेट कम देता है और साथ ही साथ कोई चिल्लर 1-2 मुर्गियां खरीदने के लिए भी आपके पास कोई इंसान आया है तो ऐसे में वो मुर्गी आपकी तरफ से नहीं खरीदता। तो ये सभी के सभी प्रॉफिट आपको फ्री रेंज सिस्टम पोल्ट्री फार्मिंग करने से होता है। सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण 5वां पॉइंट, लेस अमाउंट ऑफ डिसीज। या दोस्तों, क्या होता है ना कि आपकी मुर्गियां जब बाहर में आती है तो उसकी जो भी बीट होती है, जो भी उसका लीटर पर उसकी जो बीट होती है वो बहुत ही कम पैमाने पे पाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपकी बाहर की सारी मुर्गियां बाहर फ्री रेंज सिस्टम में खाना खा रही है, घूम रही है, फिर रही है, जिसके वजह से जो सनराइज के कांटेक्ट में जब मुर्गी की बीट आएगी बाहर के इन्वायरमेंट में तो वो तुरंत से ही सूख जाएगा, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया पनपने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। तो इसके वजह से लेस अमाउंट ऑफ डिसीज आपको फ्री रेंज सिस्टम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के सिचुएशन में, आज के प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप फ्री रेंज सिस्टम को अपनाते हो, अपनी फीड की कॉस्ट, ओवरऑल आपके मुर्गियों की प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करते हो, तो ऐसे में ही आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो मैं आपको पिछले 2-3 महीने से लगातार बता रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पोल्ट्री फार्मर डीप लीटर सिस्टम के बजाय फ्री रेंज सिस्टम करने के बारे में जरूर सोचेगा।